एक एमटेक डिग्री वाला युवा एमएलसी बनने की चाहत में एटीएम चोर बन बैठा। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी पटना में एटीएम चोरी की बात सामने आ रही थी, जहां वो बकायदा एटीएम को काटते थे और फिर वो मशीन लेकर ही चल बनते थे और ये तमाम घटनाएं पटना पुलिस की परेशानी बढ़ा रही थी। लेकिन अब जो है उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई, कम से कम 2, जिसमें खुलासा हुआ है कि जो मुख्य अपराधी है, जो इसका सरगना है पूरे गैंग का, वो एमटेक डिग्री उसके पास है और वो एमएलसी बनने की चाहत रखता था। इसलिए शॉर्टकट में ज्यादा पैसा बनाने के लिए वो एटीएम मशीन पर धावा बोलता था। उसने तमाम तरह के औजार खरीदे थे और फिर वो एटीएम चोरी को अंजाम देता था। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि वो एक भी एटीएम से पैसा निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। आपको बता दें कि वो शख्स सिवान जिला का रहने वाला है और वो इस पूरे गैंग का सरगना था। उसके साथ एक गोपालगंज का भी शख्स है जो आभूषण का कारोबारी है। जो सिवान जिला का जो एमटेक धारी युवा है उसका नाम कौशल चौधरी है। इसके अलावा एक और शख्स जिसका नाम संतोष सोनी है, वो आभूषण का व्यापारी था, लेकिन शॉर्टकट के चलते बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहता था, इसलिए उस गैंग में शामिल हो गया। खबर यह थी कि पाटलिपुत्रा के एक रिहायशी फ्लैट में बाकायदा 5 की संख्या में ये लोग रहते थे। हालांकि जब गुप्त सूचना मिली, पुलिस वहां गिरफ्तार करने पहुंची तो 2 लोग गिरफ्तार हुए जो इसका मुख्य सरगना था। इसके अलावा एक सिवान का रहने वाला जो आभूषण का कारोबारी था। इसके अलावा 3 अन्य जो अपराधी थे वो भाग गए। कहा जा रहा है कि इसमें से एक शख्स जो है वो उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला था। इसके अलावा इसमें छपरा, सिवान, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश जिला का ये अपराधी रहने वाले थे। आपको बता दें कि गिरफ्तारी में जब उनको गिरफ्तार करने वहां पुलिस पहुंची तो बाकायदा जो मशीन एटीएम काटने में और उसको उखाड़ने में जो उपयोग होता है, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, वेल्डिंग मशीन हो, खंती, एटीएम खींचने का रस्सा, छेनी, हथौड़ा, दस्ताना, चाकू, ये सब कुछ बरामद हुआ। कहा जाता है कि उसने खुद स्वीकार किया है, जो एमटेक धारी युवा है वो कहता है कि उसने यूट्यूब वीडियो देख करके ये तमाम तरकीबें निकाली कि कैसे एटीएम जो है उससे पैसा जुगाड़ किया जाए, उसे कैसे काटा जाए। वो तमाम तकनीकें यूट्यूब पर सीखा और फिर शॉर्टकट में पैसा बनाने के चक्कर में वो लगातार जो है एटीएम को लूटने की कोशिश कर रहा था, उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2021 को इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश हुई। उसके बाद 27 जनवरी को कोतवाली थाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश उसने की थी। इसके बाद 29 जनवरी को दीघा स्थित जो कोटक बैंक होता है वहां से उसने बाकायदा एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश की थी। हालांकि संयोग ये रहा कि वो एक भी एटीएम से पैसा नहीं निकाल पाया। तो अब दोनों शख्स की गिरफ्तारी हो गई और स्वीकार कर लिया कि वो एमएलसी बनने की चाहत में पैसों की जुगाड़ में जो है वो ये कारनामा कर रहा था। तो ये साफ है, हमने आपको बताया भी था खबर में कि कैसे एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों के पैसे की जरूरत पड़ती है और जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो किसी धन कुबेर को ढूंढती हैं, क्योंकि इसमें पंचायत प्रतिनिधि वोट करते हैं और बाकायदा उन सभी का जो रेट होता है वो फिक्स होता है लाखों रुपए में। तो कौशल चौधरी जो है वो पटना के एक रिहायशी इलाके में फ्लैट लिया हुआ था, 5 अपराधियों के साथ वहां रहा करता था और फिर यूट्यूब वीडियो के जरिए वो सीखता था कि कैसे एटीएम मशीन को काटा जाए और कैसे उससे पैसा निकाला जाए। आपको बता दें कि लगातार राजधानी में चाहे वो एटीएम चोरी की बात हो या फिर लूट कांड, वो लगातार बढ़ रहा है। बाकरगंज में क्या कुछ हुआ ये आपको पता है और इसमें पुलिस की मिलीभगत भी सामने आती रहती है कि कैसे पुलिस की मिलीभगत के संभव नहीं है। बाकरगंज में जो करोड़ों की लूट हुई थी उसका जो मुख्य सरगना था उसके बारे में हमने आपको खबर बताया था कि कैसे वो पहले भी कई करोड़ों का लूट को अंजाम दे चुका था। उसने लूट के दौरान कुछ हत्याएं भी की थी, लेकिन जब वो पकड़ा गया था तो पुलिस उसे 6 महीने तक भी नहीं रख पाई थी और सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान वो भाग गया था और एक बार फिर से वो बाकरगंज में करोड़ों की लूट को अंजाम देता है। एक खबर ये बताया था कि जहां बेऊर जेल से पुलिस कुछ अपराधियों को लेकर चलता है पीएमसीएच में दिखाने के लिए और उसे वो पटना के एक नामी ग्रामी होटल में पहुंचाता है जहां पुलिस उसके साथ शराब पार्टी करती हुई दिखती है। तो साफ तौर पे लगातार सवाल उठते हैं कि अपराधी और पुलिस की मिलीभगत रहती है। इस वजह से राजधानी पटना में चाहे वो एटीएम लूटकांड हो या फिर ज्वेलरी की दुकानों में, ये बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव नहीं है। लेकिन एटीएम चोरी को लेकर जो घटनाएं लगातार पुलिस को परेशान कर रही थी उसमें से 2 शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें एक मुख्य सरगना जो सिवान का रहने वाला है कौशल चौधरी जो एमटेक धारी है। इसके साथ वो एमएलसी चुनाव के लिए ये हथकंडा अपना रहा था। अब इसको लेकर जो कुछ भी अपडेट आएगा कि जो अन्य 3 अपराधी हैं वो किस किस जिले के हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाती है और वाकई में क्या इन लोगों को क्या सजा मिलती है, हमारी नजरें जो है वो बनी रहेंगी। जैसे इसको लेकर कुछ अपडेट आएगा तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।